हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल्स। इस चैनल में आपको किडनी और किडनी डाइट रिलेटेड सभी जानकारियाँ बड़े आराम से और भरपूर मात्रा में मिलती हैं। आज हम आपको साबुत धनिये के फायदों के बारे में बताएंगे। हम जानेंगे कि ये छोटे छोटे बीज आखिर कैसे हमारी किडनी को हेल्दी रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आयुर्वेद में साबुत धनिये को सोने के समान माना गया है क्योंकि ये त्रिदोष नाशक है। किडनी हेल्थ की बात की जाए तो साबुत धनिया किडनी को कई ऐसी प्रॉब्लम से दूर रखता है जिससे किडनी खराब होने की पॉसिबिलिटी काफी कम हो जाती है। तो अब जानते हैं आखिर कैसे साबुत धनिया किडनी को खराब होने से बचाता है। पहला है, साबुत धनिये की मदद से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को खत्म किया जा सकता है। इसके लिए आप साबुत धनिये को पीसकर उसका पाउडर बना लें। अब 1 गिलास पानी को पैन में डालें और इसमें आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालें और अब इसे तब तक उबालें जब तक पानी आधा ना हो जाए। अब पानी छान लें और ठंडा करके पिएं। इस काढ़े का सेवन आपको 2 दिन में 1 बार करना है और इस दौरान आपको ज्यादा यूरिनेशन आ सकता है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, बस पानी ठीक से पीते रहें। दूसरा है, धनिये के बीज खाने से डायबिटीज नहीं होती और अगर पहले से है तो उसे कंट्रोल किया जा सकता है। इन बीजों के अंदर फ्लेवोनॉइड्स, पॉलीफेनॉल्स एंड बी कैरोटीनॉइड्स जैसे तत्व होते हैं जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करने में मदद करते हैं, जिससे डायबिटीज के मरीजों को आराम मिलता है। जो लोग टाइप 2 डायबिटीज से जूझ रहे हैं उन्हें अक्सर हाइपरलिपिडेमिया यानी खून में फैट जमा होने की प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे किडनी के फिल्टर्स डैमेज होते हैं। ऐसे में साबुत धनिये से बने काढ़े को लेने से इस प्रॉब्लम से आराम मिलता है। अगर आप इसका काढ़ा नहीं पी सकते तो आप इसका इस्तेमाल रोज के खाने में कर सकते हैं। तीसरा है, साबुत धनिये से अर्थराइटिस की प्रॉब्लम में आराम मिलता है। इसके अंदर लिनोलिक एसिड मिलता है जो कि एंटी अर्थराइटिस की तरह काम करता है, जिससे अर्थराइटिस के साथ साथ स्वेलिंग में भी आराम मिलता है। अगर आपको अर्थराइटिस और स्वेलिंग की प्रॉब्लम है तो आप इसके काढ़े का सेवन थोड़ी सी धागे वाली मिश्री डालकर गर्मा गर्म करें। आप इन बीजों का यूज रोज के खाने में भी कर सकते हैं, लेकिन इस काढ़े का यूज भी कभी रेगुलर नहीं करना है। ऐसा करने से आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। चौथा और आखिरी है, साबुत धनिये से अनीमिया की प्रॉब्लम दूर होती है। दरअसल इसके अंदर आयरन भरपूर मात्रा में मिलता है, जिससे अनीमिया जैसी प्रॉब्लम दूर होती है। इसके अलावा इन छोटे छोटे बीजों में विटामिन सी भी मिलता है, जिससे बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन ठीक से होता है और खून की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। तो ये थे साबुत धनिये के कुछ खास फायदे जिनसे किडनी रहती है हमेशा फिट। तो जैसा कि हमने आपसे स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था कि हम वीडियो के एंड में किडनी पेशेंट्स को एक खुशखबरी देंगे, तो आपका इंतजार अब हुआ खत्म। और खुशखबरी ये है कि किडनी पेशेंट साबुत धनिये को अपने खाने में बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पाउडर फॉर्म में और केवल खाने में। किडनी पेशेंट मसाले के तौर पर बस इसी एक मसाले का यूज कर सकते हैं। इसके साथ हमारे पास आपके लिए एक गोल्डन टिप है, वो ये कि अगर आप साबुत धनिये को मेडिसिन की तरह यूज करना चाहते हैं तो ये कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए, तभी इसका फायदा आपको मिलेगा। तो आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों और फैमिली वालों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्माइलिंग एंड स्टे हेल्दी। नमस्कार दोस्तों, आज एक पेशेंट और जुड़े हैं हमारे साथ। इनका नाम है इरम। जब आए थे इरम, उस समय आपको क्या क्या तकलीफ हुई थी, क्या क्या समस्या है? ज़्यादा स्वेलिंग थी सब जगह और वॉमिटिंग्स बहुत हो रही थी। क्रिएटिनिन भी बहुत ज़्यादा बढ़ा था। कितना था क्रिएटिनिन? क्रिएटिनिन लगभग 18-19 था। बस फिर यहाँ आए तो अब बहुत मतलब इम्प्रूवमेंट है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। डायलिसिस जैसे हफ्ते में 2 बार हो रही थी तो अब 5 दिन में 1 बार हो रही है। क्रिएटिनिन भी जैसे आप बता रहे हो 18 तक था जी। अभी तक जब डायलिसिस के लिए लेकर गए तो वॉमिटिंग भी लगातार लग रही थी, वेट भी काफ़ी इनका इंक्रीज हो गया था, लगभग 50 kg हो गया था। वो तो ये कि डायलिसिस से रिड्यूस हो गया, लेकिन डायलिसिस कैसे रिड्यूस होंगे? बेसिकली ये है कि अपना काम मैं अपने आप कर लेती हूँ। अपना काम खुद करना है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गए, अब डिपेंडेंसी नहीं है किसी के ऊपर। और इनकी प्रॉब्लम भी शायद 7 या 8 साल पुरानी थी और पिछले 4 साल तक ट्रीटमेंट ले रहे हैं। एलोपैथिक सीधा ट्रांसप्लांट कर दिया था। इन्होंने तो ट्रांसप्लांट
घबरा गए थे उस समय, जी, वैसे जी, बता। अभी तक तो ये था कि टचवुड अभी तक डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपके यहाँ आने से पहले करीब 1 महीना पहले डायलिसिस की जरूरत पड़ी और इतनी के मतलब आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती थी। तो अब ये है कि एक कंट्रोल में है। कंट्रोल में। महीना पहले पता चल जाता आपका तो ये होती नहीं। शुरू में 3-4 बार हमने इमरजेंसी में एडमिट कराया कि एकदम से डायलिसिस कराना पड़ गया रात में 2 बजे 3 बजे। अब वो वाली कंडीशन बिल्कुल नहीं है। क्या मैसेज देना चाहेंगे इरम आप पेशेंट्स को, क्योंकि बहुत से पेशेंट्स हैं और बड़ी गंभीर प्रॉब्लम है ये। आयुर्वेदिक में जरूर ट्राई करें और हम तो रिकमेंड करेंगे आप लोगों को, क्योंकि हमें यहाँ से इम्प्रूवमेंट नजर आ रहा है। हमने कर्मा आयुर्वेदा ने ये सिद्ध कर दिया है कि किडनी का इलाज जो है वो होता चला जा रहा है, संभव होता चला जा रहा है। बगैर डायलिसिस के, बगैर ट्रांसप्लांट के डायलिसिस बंद हो सकता है। ट्रांसप्लांट की आवश्यकता ऐसा नहीं है कि पेशेंट को पड़ेगी। ऐसे अनगिनत पेशेंट जुड़ चुके हैं और कम से कम हजारों की संख्या में तो वीडियो उपलब्ध हैं टेस्टिमोनियल्स की, और विद रिपोर्ट्स जो पेशेंट की अपने होम टाउन की रिपोर्ट्स होती हैं वही उपलब्ध है। स्टॉप किडनी डायलिसिस।